आज क्लास 7 के मैथ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्लास 7 के मैथ में प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों को लिखना है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस सहित प्लस होता है, यहाँ पे ये हम लोग का पूर्णांक संख्या हो जाएगा, जिसमें प्लस सहित माइनस या हम लोग बोल देंगे पूर्णांक संख्या किससे है? माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूर्णांक संख्या जो मिला हुआ है, यहाँ पे एक के ए नंबर क्वेश्चन -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। लिखिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको और इसको हम लोग को छोड़ देना है, और इसके बीच में ये जो संख्या है इसको हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर में आपका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यही ये दोनों पूर्णांकों के बीच के -5 और 5 के बीच की संख्या यही होगी। -5 और 5 के बीच की संख्या क्या होगी? यही होगी। चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम आप लोग को बी नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, अब यह हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी नंबर प्रश्न क्या है? -2 और 8 के बीच में, -2 और 8 के बीच में, तो -2 के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए, पहले -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो जाएगा? 8। ये माइनस कितना हो जाएगा? -2 और ये 8, और इसके बीच में की जो संख्या है, ठीक है ना, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना हो जाएगा? 6, 7। ये संख्या जो है हम लोग के लिए यही बीच की संख्या, यही आंसर होगा। यानी -2 और 8 के बीच की संख्या यही होगा जो हम लोग के लिए सही और क्या है? सटीक है। यही हम लोग के लिए सही और क्या है? सटीक है। जब भी कोई पूछेगा हम लोग बता देंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको, ये ए और बी तो बन गया। अब हम लोग को देखना है, कौन सा? अब हम लोग को देखना है सी नंबर क्वेश्चन। पकड़िए, सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन में दिया -6 और -2 के बीच में लिखना है, और एक डी नंबर लिखा गया है डी नंबर क्वेश्चन कितना है? -4 और -10 के बीच। तो अब हम सी जब बनाएंगे, सी नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, तो यहाँ पे -6, -5,
-4 -3 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 2। ये जो संख्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये -5 -4 -3 ये बीच की संख्या है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखना पड़ेगा डी नंबर क्वेश्चन। -4 के बाद -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो ये दोनों को हटा दीजिए और ये दोनों को हटाने के बाद जो बाकी शेष बचेगा यही बीच की संख्या हुई, -5 -6 -7 -8 -9, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। अब हम आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखिए। दो नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए या लगाए। ए नंबर प्रश्न है -20 और कितना है? 4। बी नंबर है -15 और कितना है? -8। सी नंबर क्वेश्चन है 0 और कितना है? -5। और डी नंबर क्वेश्चन है -20 से -7। चलिए इतना बनाने के बाद फिर बताते हैं। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। यानी ये दो संख्या है 1 और 1 2, इस दोनों में से कौन बड़ा है इस पर घेरा लगाना है। अब हम लोग को पहचानना है कि ये कैसे बड़ा है और कैसे ये छोटा है। -20 और ये क्या है? 4। अब याद रखिए आप लोग, किसी व्यक्ति के पास 20 रुपया कर्जा है और किसी व्यक्ति के पास 4 रुपया है, तो आप बताइए दोनों में से कौन धनी होगा? ये क्या होगा? ऋणी हो जाएगा। यानी मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्ज वाला हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। तो यहाँ पे -20 और क्या है? ये +4, तो इसमें से 12 कौन होगा? ये हो जाएगा 12, ये धनी होगा। तो धनी आदमी हमेशा क्या होता है? 12 होता है। ये धनी हो जाएगा और ये ऋणी, तो ऋणी क्या होता है? गरीब हो जाता है। धनी जो होता है 12 होता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस से कितना? ये माइनस से, ये ऋण ही है, ठीक है ना? ये ऋण हो गया, ये ऋण है और ये भी क्या है? ऋण है। अंतर यही है, दोनों तो ऋण है। अंतर यही है कि इसके पास 15 रुपया कर्जा है और इनके पास कितना रुपया कर्जा है? 8 रुपया। तो 12 यही होगा क्योंकि इनके पास 8 रुपया कर्जा है और इनके पास क्या रुपया कर्जा है? इसके बाद 8 रुपया और इसके पास कितना रुपया कर्जा है? 15 रुपया है। तो ये ऋणी का हो गया, ये छोटा ऋणी हो जाएगा, इसलिए ये 12 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? छोटा। ये छोटा हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? 12 कहलाएगा। तो -8 क्या हो जाएगा? 12।
अब देखना है सी नंबर, 0 और कितना है -5 है, 0 और कितना है -5 है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा होगा। 0 क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 0 ना किसी के पास लेना है और ना ही देना है, परंतु ये 5 माइनस में है, इसको कहीं ना कहीं देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा छोटा, ये क्या हो जाएगा छोटा, और ये क्या हो जाएगा 12। चलिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -20, ये क्या हो जाएगा ऋणी ज़्यादा है, ये ऋणी का है ज़्यादा है, और ये ऋणी का है, ये भी ऋणी है लेकिन ये कम है, तो ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा छोटा, ये क्या हो जाएगा छोटा, और ये कम है तो ये क्या हो जाएगा 12। याद रखिएगा माइनस जब 2 को लेंगे उसमें से जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाता है, और जो बड़ा होगा वो छोटा कहलाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग डी तक बना लिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 25 -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये है एक -20 और कितना है -18। अब ये देखना है ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, बोले समझा, ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये 25 जो है ये बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा -2 जो है क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। देखिए इनके पास 25 रुपया है, प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये क्या है ऋणी है, ऋणी होगा तो छोटा और क्या होगा धनी होगा तो प्लस, धनी होगा तो क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर लिखा गया -20 और ये क्या है -18, ये क्या हो जाएगा ये भी ऋणी है, ये भी क्या है ऋणी, और ये भी क्या है ऋणी है, अंतर यही है, ये भी ऋणी और ये भी ऋणी, अंतर यही है, ठीक है ना, अंतर यही है, ये भी ऋणी, अंतर यह है कि इसके पास 18 रुपया है कर्जा, इसके पास 20 रुपया, तो जिनके पास कर्जा कम होगा वही बड़ा कहलाएगा, तो ये हम लोग का 12 हो जाएगा, -18 जो होगा 12 हो जाएगा, और ये 20 जो होगा -20 ये क्या हो जाएगा छोटा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर यही दो क्वेश्चन पर रहने देते हैं, फिर कल हम आप लोग को ये बता देंगे, नोट कर लीजिए। 30